मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंटरफेरेंस रहता है, बड़े म्यूज़िक लेबल्स का रहता है, और मैंने ऐसा सुना है जी कि वो बोलते हैं भी आप इस आर्टिस्ट के साथ काम करें, इसके, जबकि वो गाना जो है वो शायद किसी आर्टिस्ट की वॉइस को सूट करता है। 100%। ऑडियंस जो होती है वो फैमिली के साथ ड्राइव पे जा रहे हैं कहीं, वो जो गाड़ी में लोग गाने सुनते हैं या शाम को गाने सुनते हैं, उसमें वो डबल मीनिंग वाला गाने कोई नहीं सुनना चाहता। सब लोग अच्छा गाना सुनना चाहते हैं जो दिल को टच करे। बिल्कुल। तो वो डबल मीनिंग अगर लोग ऑडियंस नहीं सुनना चाहती है तो आपको गाने का फ़ायदा क्या, ज़रूरत नहीं है गाने की। तो मेरे को वो मना करना उसको मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता वैसे, तो मस्ती में निकल गया अपना। हमारा बैंड था जी जिसमें हम 3 लोग थे, उसमें जी। 4 लोग थे। हमने अपना पहला एल्बम निकाला। अब आप अगर हमारा वो पहला एल्बम सुनेंगे, उसमें ऐसे ऐसे गाने हैं जो अब मैं सोचता हूँ, या लोग मुझे बोलते हैं यार वो गाने तुमने कैसे बना दिए उसमें, कि उस टाइम पे बहुत तड़क भड़क वाले गाने और डांस गाने, उस टाइप के गाने भी आ रहे थे बहुत सारे मार्केट में। लेकिन एल्बम लाइक रॉकस्टार हैपेंस वंस इन अ लाइफ टाइम, बिकॉज उस एल्बम में मुझे 12-13 गाने गाने को मिले उस फिल्म में। आई वॉज द वॉइस ऑफ जॉर्डन। मुझे नहीं याद है रिसेंट टाइम्स में या पिछले 20-25 सालों में किसी भी सिंगर को किसी फिल्म में 12-13 गाने गाने को मिले हों। बिल्कुल। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. I'm at the Times Now Summit and with a singer who makes you feel every little bit of that lyrics that you hear. Absolutely talented Mohit Chauhan. Thank you for doing this and welcome to Times Now Summit. Thank you so much. इस दुनिया में रह के, इस दुनिया में ट्रैप ना होना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सिंगर्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, पर हाउ डज एन आर्टिस्ट प्रोटेक्ट हिज आर्ट? See, if you are a true artist, you will know how to do it. How does Mohit Chauhan do it? I think you're a true artist. तो मेरे लिए क्या है कि जो संगीत है या जो मैं करता हूँ, जो मेरा हुनर है, वो मेरे लिए मेन चीज़ है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग जोर डालते हैं या और चीज़ों पे डालते हैं, वो होता है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के रोल में ही मुझे अच्छा लगता है। दैट इज़ नॉट माई मेन थिंग। माई मेन थिंग इज़ टू मेक म्यूज़िक एंड रिलीज़ माई सॉन्ग्स। और जब वो होता है तो उससे जो सुकून मिलता है, उस सुकून को एब्जॉर्ब करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। तो वो वक्त अपने साथ बिताता है आदमी, फैमिली के साथ, पहाड़ों में जाता है, सोशल मीडिया से दूर भी थोड़ा रहता है। तो वो एक बैलेंस जो है वो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू कीप इट लाइक दैट। You have not let the fame take over you. Is that right to say? You're okay with Yes, it? अगर yes. नहीं रहा ये, आप फिर भी खुश रहोगे? हाँ, मतलब मैं गाना तो अपना बनाता रहूँगा, बिल्कुल। और मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। ना मैं सोशल मीडिया पे डिपेंड हूँ टू मेक सॉन्ग्स। फॉर अ म्यूजिशियन और फॉर एन आर्टिस्ट टू शोकेस योर आर्ट और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको खुद से ही वो करना है। बाकी सब चीज़ें तो टूल्स हैं। अब स्टूडियो में आप जाते हैं, स्टूडियो में कितना भी बड़ा स्टूडियो, महंगा स्टूडियो हो, लेकिन अगर आपके पास गाना नहीं है बनाने के लिए, तो वो बड़े स्टूडियो में जाके आप क्या करेंगे? जी। क्योंकि वो सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं, वो इसीलिए है टू सपोर्ट योर क्रिएटिविटी। तो आपको क्रिएटिव तो पहले होना पड़ेगा, बाकी चीज़ें जो है वो उसको थोड़ा सपोर्ट करती हैं। मुझे जिन्होंने आपकी जर्नी को फॉलो किया, ये पता है कि आपने जब सिंगल्स को वो इज्जत दी जाती थी, मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज भी है, लाइक पर नॉन फिल्म जो म्यूजिक। जी बिल्कुल, द एल्बम्स दैट सिंगर्स जो नॉन फिल्मी गाने थे, एक दौर था उनको बहुत इज्जत मिलती थी और उसकी फ़ैन फॉलोइंग अलग थी, और लोग सिंगर्स के लिए वो गाने देखते थे, ना कि एक्टर्स के लिए, राइट? आप उस दौर से थे, रहोगे, एंड देयर आर सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दैट पीपल हैव लव्ड। उसके बाद यू गॉट स्पॉटेड एंड देन यू वर ऑफर्ड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फिल्म सॉन्ग्स, राइट? वैसी जर्नी शुरू हुई थी आपकी, बिकॉज आप वहाँ से शुरुआत किया आपने। आज के दौर में क्या आपको लगता है वो मिसिंग है, वो जो एक जुनून था कि गाने को लेके सिर्फ कि उन लिरिक्स को लेके, उस माहौल को लेके? क्योंकि आज अब जब प्लेबैक सिंगिंग करते हो या सिर्फ फिल्मी सॉन्ग्स करते हो या इवन सिंगल्स करते हो, क्या आपको लगता है वो मैजिक मिसिंग है? उसका एक कारण मुझे ये लगता है,
थोड़ा मैजिक कम लगता है, क्योंकि जो लोग नॉन फिल्म गाने बना रहे हैं ना, जी वो गाने भी वैसे लगते हैं जैसे फिल्म के गाने होते हैं। जी उनमें कुछ एक वो हटके जो चीज़ होता है, जैसे जब मिड और लेट 90s में जब बैंड्स आए बहुत सारे, सिल्क रूट आया, बिल्कुल उस टाइम जुनून एक बैंड था, जी दिल्ली के बैंड्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लकी अली साहब थे, उन्होंने एल्बम निकाला। तो अब उनका गाने जो है, उनका फिल्मी गानों से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना एक सुकून है, उसमें अपना एक्सप्रेशन है उनका। तो आई थिंक आज की डेट में भी म्यूजिशियन और आर्टिस्ट ऐसे हैं जो वैसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फियरलेस होने की ज़रूरत है। कौन से वो आर्टिस्ट है आपके नज़र में जिनको थोड़ा और फियरलेस होना चाहिए? क्योंकि हमारी इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। पर मुझे पता है कि कुछ सिंगर्स से उम्मीदें ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया है वो जादू। आपके नज़र में वो कौन होंगे? अब देखिए, नाम तो मैं क्या लूँ किसका, लेकिन जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिल्क रूट हमारा बैंड था, जी इसमें हम 3 लोग थे, उसमें जी। 4 लोग थे, हमने अपना पहला एल्बम निकाला। अब आप अगर हमारा वो पहला एल्बम सुनेंगे, उसमें ऐसे ऐसे गाने हैं जो अब मैं सोचता हूँ, या लोग मुझे बोलते हैं, यार वो गाने तुमने कैसे बना दिए उसमें, कि उस टाइम पे बहुत तड़क भड़क वाले गाने और डांस गाने, उस टाइप के गाने भी आ रहे थे बहुत सारे मार्केट में, लेकिन हमारे गाने जो थे वो एकदम अकूस्टिक गिटार लेके, पानी में फ्लूट बज रहा है तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में थे। जी तो अब आप उसको फियरलेसनेस भी बोल सकते हो, कि बिल्कुल। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मार्केट में तो वो तड़क भड़क चल रहा है तो हम भी वही बनाते हैं। सिर्फ ये चीज़ को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ट्रेंड पे मत जाएं। जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका मूड है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सुकून है, वो आप गाना बना के बाहर डालें। जैसे मैंने गुंचा गाना एक बनाया था, जी अब वो गुंचा गाना जो बनाया था वो फिल्म के हिसाब से नहीं बनाया था, वो तो मैंने घर में बैठे बैठे सुकून में बना दिया। वो फिर वो डायरेक्टर साहब थे जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा अरे इस गाने को मैं अपनी फिल्म में डालूंगा। अब उस गाने में देखा जाए तो एक गिटार है और वोकल है, बस जी। गाना है। अब कोई आदमी उसमें बोले कि इसमें तो बीट्स भी नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे लोग उसको सुनेंगे, शायद लोग वो गाना गुम हो जाएगा। और मुझे भी शुरू में लगा कि ये बहुत सॉफ्ट सा गाना है, शायद ये फिल्म में चल जाएगा कहीं, लेकिन वो धीरे धीरे इतना लोगों ने उसको पसंद किया बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी इन द सॉन्ग। तो उसमें वो बीट होना, तड़क भड़क होना, वो भी गाना अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन को बाहर आने देना इज़ अ साइन ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट। और वो अगर आप जो भी आर्टिस्ट अभी मेरी बात इसमें सुन रहे हैं, वो अगर मैं उनसे कहूँगा जो यंग, जैसे मुझे पूछते हैं यंग आर्टिस्ट को आप क्या बोलना कहना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आपको आपका एक्सप्रेशन है, ओरिजिनलिटी, उसको आप रखेंगे तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे एज एन आर्टिस्ट। आपने ये बात कही तो मुझे ज़रूर पूछना है इस दौर के बारे में। बहुत सारे लिरिक्स ऐसे होते हैं जो कि लाइक यू सेड अटेंशन सीकिंग के लिए होता है कि वो कैची हो जाएगा, कुछ आपत्तिजनक भी होते हैं। मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता है कि आपने काफ़ी गानों को सिर्फ लिरिक्स के बेसिस पे भी मना किया है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज यू आर लाइक मैं नहीं कर सकता ये। आप गाने में थोड़ा सोल ढूंढते हैं, इसीलिए आपके गाने में शायद सोल है। और ना कहना कितना मुश्किल होता है, कितनी ईगोज़ ठेस पहुंचते हैं, कितने बहुत सारे लेबल्स रूल करते हैं इस इंडस्ट्री को आज, है ना? आपके लिए मुश्किल था वो दौर जब आप, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं, डिड मोहित चौहान रियली गेट द credit and the love that he deserves, because you deserve more? I think I've got a whole lot of love from people. You did? अभी 27 साल हो गए हैं जी and I'm still singing and still going strong. I'm making my own albums. अभी चमकीला में मैंने गाना गाया बिल्कुल। और अभी आगे भी मैं गा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत प्यार मिला लोगों से। और उसका रीज़न ये भी है कि अब देखिए, जैसे आपने कहा भाई डबल मीनिंग गाना या वल्गर गाना जी। है, देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस तरीके के जो गाने होते हैं वो फिल्म के हिसाब से या कहीं पर किसी को चाहिए होते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट अगर कोई ऑडियंस जो होती है वो फैमिली के साथ ड्राइव पे जा रहे हैं कहीं, वो जो गाड़ी में लोग गाने सुनते हैं या शाम को गाने सुनते हैं, उसमें वो डबल मीनिंग वाला गाने कोई नहीं सुनना चाहता। सब लोग
अच्छा गाना सुनना चाहते हैं जो दिल को टच करे। बिल्कुल। तो वो डबल मीनिंग अगर लोग ऑडियंस नहीं सुनना चाहती है तो आपको गाने का फ़ायदा क्या, ज़रूरत नहीं है गाने को। तो मेरे को वो मना करना उसको मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता वैसे, तो मस्ती में निकल गया अपना। अच्छा, ना कहना उतना मुश्किल नहीं होता नहीं है बिल्कुल, है ना? जो आपको नहीं करना है वो नहीं करना है, उसमें क्या मुश्किल आई है। लव दैट। लेकिन जैसे कह रहे मोनोपोली तो थी, आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट हो और आज ज़माना और भी बदल गया है। यू हैव द मोनोपोली ऑफ द बिगेस्ट लेबल्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। क्या इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना उतना आसान है आज? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत आसान है। आई मीन प्लेटफॉर्म में डाल के खुद बनाना जरूरी आप है। घर में आज जाके अभी शाम को कुछ गा दीजिए, अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, और क्योंकि वो इंटरनेट पर है उसका रीच है बहुत ज़्यादा, और उसको 20 लोग सुनेंगे, 4 घंटे बाद 20 से वो 40 हो जाते हैं। अच्छा अगर होगा 40 से 80 हो जाएंगे, अच्छा लगेगा 80 से 100 होते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे 1000 लोगों को पता लग जाएगा कि इन्होंने ये गाना गाया, अरे बड़ा अच्छा गाया। फिर नेक्स्ट गाना आपका आएगा तो लोग इंतजार करेंगे, फिर सुनेंगे उसको। हर आदमी के लिए पहले तो क्या था, म्यूज़िक लेबल अगर आपका गाना रिलीज़ करेगा तो ही आपका गाना बाहर जाएगा। आज की डेट में तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। जैसे मैं कह रही थी, आपके बहुत सारे फैंस जो है, जो आपको बहुत सारे फॉलो करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि हम चाहते वो और गाए। कुछ लोगों को, बिकॉज दे शुड बी मोर अपॉर्चुनिटीज टू गिवन पीपल लाइक दिस हु आर मोर प्योर फॉर दैट सिंगिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यू नो। दे लाइक योर चीयर लीडर्स ना, वो लोग उन आपके लिए रिबेल करते हैं, शायद आप चाहते भी ना हो ये। आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल के बारे में? उनको लगता है क्यों उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको और इज्जत मिलनी चाहिए? आई नो अबाउट द लव पार्ट, बट इज इट बाय चॉइस दैट यूर इन अ प्लेस दैट यू डोंट वांट टू डू इट? Are you in that space, and how do you feel about this quiet rebellion happening for we need more of Mohit Chauhan? See, it's the love that they have for my music that they want me to sing more and more. Okay? Absolutely. But I am singing more. I am working on my new album now. अभी मेरे मंगोलियन कोलैबोरेशंस बाहर आ रहे हैं। Oh wow. और गाने आ रहे हैं, फिल्म के गाने भी आ रहे हैं। एंड 27 साल से गा रहा हूँ, तो बहुत गाने मैंने गाए, बहुत सारे गाने गाए हैं, और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो मेरा तो काम चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन वो लोगों का प्यार है कि लोग बोलते हैं यार एक और भी गाना चाहिए, और भी गाना, तो मैं और डाल रहा हूँ, अभी आ रहे हैं गाने। अगर लोगों को कहना है कि रॉकस्टार या चमकीला जैसा एल्बम बहुत कम सालों में बनता है, क्या आप मानते हो इस बात को? नंबर 1, आपके करियर में अगर आप कहोगे सबसे ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम कर चुके हो, क्रिएटिंग सम वंडरफुल म्यूजिक, व्हाट वुड यू से इज़ योर मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट चेरिश्ड एल्बम दैट यू वर्कड ऑन? Okay, like an album like Rockstar Yeah, happens once in a lifetime. Because उस एल्बम में मुझे 12-13 गाने गाने को मिले उस फिल्म में। आई वॉज द वॉइस ऑफ जॉर्डन। मुझे नहीं याद है रिसेंट टाइम्स में या पिछले 20-25 सालों में किसी भी सिंगर को किसी फिल्म में 12-13 गाने गाने को मिले हों। बिल्कुल वैसा तो वंस इन अ ब्लू मून होता है, एंड आई वॉज ब्लेस्ड एंड लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई गाना गाने की। आई एम रियली थैंकफुल टू इम्तियाज़ एंड रहमान साहब फॉर दैट, यू नो, इरशाद कामी। देखिए, जब आप गाना गाने जाते हैं ना, तो बहुत सारे गाने जो होते हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग ही लगते हैं शुरू में। पीलू? हाँ, मतलब जैसे आप देखिए, अब जैसे किसी ने गाना बनाया है जी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, बिल्कुल, वो 6 महीने से गाने बना रहे हैं, तो वो गाना 6 महीने से वो गुनगुना रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ये वो सिंगर को वो गाना मिलता है 5 दिन पहले, तो गाना भेज देते हैं, कई बार भेजते भी नहीं है। तो आप स्टूडियो में जाते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू हियर द सॉन्ग, तो यू टेक टाइम टू गेट इनटू द सॉन्ग। जी, दैट्स द चैलेंज। बट वंस यू आर इनटू द सॉन्ग, then you can play around and then you can express yourself, then you can be yourself, और आप अपना मार्क उस गाने पे लगाते हो फिर, जी, और then it becomes like a Mohit Chauhan song, you know, and people associate that song with your voice, या और भी जो सिंगर्स गाते हैं। तो चैलेंज तो होता है, हर नया गाना चैलेंज होता है। कुछ गाने थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, जैसे रॉकस्टार के कुछ गाने जो कि लीक से हटके होते हैं, विच आर नॉट लाइक रेगुलर सॉन्ग्स, यू नो। लेट मी गेस। उनका जो पैटर्न है, उनका जो मूवमेंट है गाने का, उसमें जो नोट्स हैं या उसमें जो उतार चढ़ाव है, वो रेगुलर वाले नहीं हैं, वो थोड़े अलग टाइप के हैं।
नाम लेना चाहेंगे कौन से गाने हैं? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल और हो जो और गाना है, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट सॉन्ग। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग सर। हाँ, बट लेकिन अगर आप उसको रोज गाओगे देन यू विल बी एबल टू डू इट, यू नो। लेकिन अगर आप उसको सुनते हो तो पैशनेट गाना है बहुत। जी। लेकिन उसमें जो उतार चढ़ाव है उसमें पावर लगता है, you know, जैसे वो ऊपर चढ़ता है एंड देन सडनली फॉल्स डाउन। सो या बहुत सारे ऐसे हमारे टैलेंटेड इंडियन सिंगर्स हैं, अगर आपको ऐसा कभी मौका मिले, कोई सिंगर है जिसके साथ आप काफ़ी एडमायर करते हो, जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे और क्यों? देखिए, जो नए आर्टिस्ट हैं अभी उनके मेरे को नाम तो वैसे मालूम नहीं है कि मैं संगीत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन आई एम ओपन टू कोलैबोरेशंस, आई एम ओपन टू जैमिंग विद न्यू आर्टिस्ट। और लेकिन शर्त ये है कि वो लीक से हटके होना चाहिए, मतलब अपना होना चाहिए कुछ, तो मुझे मज़ा आता है उसमें, यू नो। मैं कुछ नाम खुद ले लूँ, जैसे अरिजीत या दिलजीत हो गया। हाँ, What do you feel about artists like this? Because, you know, when I think of someone who can put in that league of yours also, then we'll probably, people say, you know what, these are the kind of pure artists that we love to listen to. आपको इनकी जर्नी, अरिजीत हो गया या दिलजीत, उनकी जर्नी देख के आपको क्या लगता है? देखो वो अच्छे आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, कामयाबी उनको मिली है। अरिजीत जो है उनके मैंने नॉन फिल्म गाने नहीं सुने हैं वैसे, तो मुझे मालूम नहीं है कि उसमें उस तरफ उनका दखल क्या है, मतलब। इंटरेस्टिंग जी। दिलजीत जो है वो भी बहुत कामयाबी को छू रहे हैं, उनके गाने भी बहुत अच्छे हैं और उनका एक स्टाइल अलग है, पंजाबी जो जी। उनका जो जॉनर है, और वो हिंदी भी गाते हैं। तो मैं उनसे मिला भी था चमकीला के शूटिंग के जी। टाइम पे। हाँ, रियली नाइस गाय। तो दोनों आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। सोनू भाई बहुत अच्छे हैं, सोनू निगम, यू नो, आई रियली लव हिज वॉइस। बहुत सारे आप अपने आर्टिस्ट हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म का भी है और कुछ अलग से भी अगर करें तो बहुत अच्छा है। जैसे बिल्कुल। सोनू करते हैं। सोनू भाई ने शुरू में एल्बम्स भी निकाले थे अलग। दीवानापन। हाँ, तो मुझे आई वुड रियली लव कि अभी भी वो कुछ अलग करें, मतलब चीज़ें, तो एक वो नयापन उसमें अच्छा रहता है, मज़ा आता है उसमें। हमें मज़ा आता है कि आप भी करते रहते हो अपने अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आप अभी भी कर रहे हो। आप अभी बात कर रहे थे म्यूज़िक इंडस्ट्री की, लाइक आई सेड बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम थोड़ा बदले ना उस चीज़ को, तो ये इंडस्ट्री सच में थ्राइव कर सकती है, उस मुकाम तक पहुँच सकती है? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है? मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंटरफेरेंस रहता है, बड़े म्यूज़िक लेबल्स का रहता है, और मैंने ऐसा सुना है जी। कि वो बोलते हैं भाई आप इस आर्टिस्ट के साथ काम करें, इसके, जबकि वो गाना जो है वो शायद किसी आर्टिस्ट की वॉइस को सूट करता है 100%। लेकिन क्योंकि वो किन्हीं कारणों से वो चाहते हैं कि वो ये इस तरह की थोड़ी चीज़ें हैं। जैसे जो वक्त, जो गोल्डन ईरा था इंडिया, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, 60s का, 70s का, तो उसमें बहुत सारे सिंगर्स गाने गाते थे। अब जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, वो तो हर तरीके का गाना गा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन रूप तेरा मस्ताना जो है वो किशोर कुमार साहब गाएंगे तो उसमें रस आता है, जबकि उसी गाने मुकेश साहब की अपनी जगह थी, बिल्कुल। भूपेंद्र साहब की अपनी जगह थी, यू नो, तलत महमूद साहब की अपनी जगह थी, और सब लोग अपना अपना जॉनर, अपना अपना, उसमें एक पूरा पकड़ है। तो जो ऑडियंस है उनको भी सुनने को एक पूरा वैरायटी मिलता है, पूरा बुके मिलता है। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर सिंगर को हर तरह का गाना सूट नहीं करता है, तो वो चीज़ भी अगर देखें तो बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही बढ़िया बात कही, क्योंकि आज अगर किसी और ने, इफ़ मिस्टर रहमान wouldn't have put you as the voice of Ranbir, we don't see anybody else doing it, right? जी। And ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा मैं भी कहती हूँ, बिल्कुल हम सब कहते हैं, बिल्कुल इसे ओन करना चाहिए। थैंक्स। तो द सेम थिंग आई एम टॉकिंग, यू नो, बिल्कुल, कि that monopoly has to break somewhere, कि मतलब कि बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी हैं, उनको भी अलग अलग वॉइसेस आनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैंने बात करी अब किशोर कुमार साहब की वॉइस को, जैसे मुकेश साहब हैं, किशोर कुमार साहब उनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो गाना गा सकते हैं, वो भी गाना गा सकते हैं ना, वो बिल्कुल, जो मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं वो किशोर कुमार साहब भी गा लेंगे, सिंगर्स हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जो गाएंगे, वो मुकेश जी जो गा रहे हैं वो अलग है, उनका वॉइस का दर्द अलग है, उसमें उनका अलग है, रफ़ी साहब का अलग है, भूपेंद्र साहब का अलग है,
जो भी उस तरह के सिंगर्स थे, तो वो एक चीज़ फिल्मों में आएगी तो ऑडियंस को भी एक सुनने को मिलती है, वो डिफरेंट वॉइसेस सुनने को मिलती हैं, विच आई थिंक वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। 100%। थैंक यू सो मच Thank सर। एक ट्रू आर्टिस्ट के साथ बैठ के ऐसे ऑनेस्टी से बात करना हमेशा मज़ेदार होता है। Thank you so much. एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टाइम्स नाउ समिट। Thank you. एंड वी आर ऑलवेज cheering for you. Thank you, sir. Thank you for having me on this show. Thank you. And lovely talking to you. Thank you so much, sir. Thank you.